सुप्रभात बच्चों। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी विषय वस्तु गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्रों रामगुप्त व चंद्रगुप्त पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य नायक चंद्रगुप्त है और इसकी नायिका का नाम है ध्रुव स्वामिनी, जिसके आधार पर ही इस नाटक का नामकरण किया गया है। इस वीडियो में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख गद्यांश की व्याख्या करेंगे। गद्यांश देवी जीवन विषयों की संपत्ति, प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से इसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले व्याख्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत में किसी भी गद्यांश या पद्यांश का प्रथम शब्द देंगे, उसके बाद गद्यांश का अंतिम शब्द लिखा जाता है। फिर आता है प्रश्न। प्रश्न के अंदर यह बताया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई है, इसके लेखक या कवि कौन है तथा इसकी मूल विषय वस्तु क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहता है, उनका मूल उद्देश्य क्या है और इस रचना के माध्यम से वह हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, इसका संक्षिप्त विवरण प्रश्न के अंदर दिया जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश यानी गद्य का अंश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। गद्यांश गद्य का अंश, यानी कोई कविता है तो उसका क्या होता है? पद्य का अंश, पद्यांश। और ये नाटक है इसलिए इसकी पंक्तियां क्या कहलाएंगी? गद्यांश। ध्रुव स्वामिनी नाटक है और इसके 3 अंक हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इसके प्रथम अंक से ली गई और ये पंक्तियां इस नाटक के नायक चंद्रगुप्त का कथन है। यह पंक्तियां नाटक के नायक चंद्रगुप्त का कथन है। इन पंक्तियों में चंद्रगुप्त महारानी महादेवी ध्रुव स्वामिनी को समझाते हुए कहता है कि किस प्रकार जो जीवन है वह उसकी निजी संपत्ति नहीं है, इसलिए वह उसे बार बार कहता है कि जीवन को विपरीत परिस्थितियों से घबराकर या आवेश में आकर, क्रोध में आकर उसको समाप्त करना सही नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से वह गुप्त कुल लक्ष्मी महारानी ध्रुव स्वामिनी को यह बताता है कि किस प्रकार वह अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्यों अपना जीवन गंवाना चाहती है। प्रश्न के बाद आता है व्याख्या।
प्रस्तुत गद्यांश को सरल शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? व्याख्या। जो हमारे पास गद्यांश है वो व्याख्या का 1/3 होना चाहिए, यानी जो गद्यांश दिया गया है उससे लगभग 3 गुना क्या होती है? व्याख्या होती है। तो इसमें चंद्रगुप्त नाटक का नायक, चंद्रगुप्त, महादेवी, ध्रुव स्वामिनी को समझाते हुए कहता है कि हे देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। हमारा जीवन अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि इस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार है, क्योंकि मनुष्य का जन्म विश्व कल्याण के उद्देश्य से हुआ है और उसे अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसे अपने जीवन में अपने ध्येय को प्राप्त करने में मदद हो। वह ध्रुव स्वामिनी को समझाता है कि प्रमाद से, यानी अक्षणिक मस्ती से, गुस्से में या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जीवन में आने वाले सुख दुख से घबराकर हमें अपने जीवन को नष्ट नहीं कर लेना चाहिए, हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए वह उसे समझाता है कि तनिक आवेश से, तनिक क्रोध के कारण और उत्तेजना के कारण या किसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। गुप्त कुल लक्ष्मी, यानी गुप्त कुल की महादेवी ध्रुव स्वामिनी आज छिन्नमस्ता अपना मस्तक छीनना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है और उसने अपना मस्तक काटने के लिए, अपना सिर काटने के लिए तलवार उठा ली है। इसलिए वह कहता है कि आज गुप्त कुल लक्ष्मी किस लिए महादेवी यानी छिन्नमस्ता का, महाकाली का रूप धारण कर रही है और वह उसे बताता है कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने शत्रुओं का सामना करके, कायर, मध्यप, विलासी रामगुप्त का सामना करके भी अपने जीवन के अपने स्वाभिमान को, अपने जीवन को बचा सकती है। जब ध्रुव स्वामिनी अपना जीवन समाप्त करना चाहती है, रामगुप्त डरकर हत्या दौड़ो आदि सब चिल्लाता हुआ वहां से डरकर भाग जाता है और चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता है और न सिर्फ उसके जीवन को बचाता है बल्कि उसके धैर्य को बढ़ाते हुए उसके स्वाभिमान को बचाने के लिए उसे बार बार प्रेरित करता है। व्याख्या के बाद आता है भावार्थ। भावार्थ के अंदर प्रस्तुत नाटक की मूल भावना जो है, मूल उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य से यह नाटक लिखा गया, नारी समस्या का वर्णन किया गया है। इस नाटक के अंदर नारी समस्या का चित्रण किया गया है। किस प्रकार नारी के सम्मान की रक्षा के लिए समाज आज भी उसका, नारी का सम्मान नहीं करता और आज भी नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता है। पशु के समान उसकी बलि देने के लिए दूसरे राजा से संधि करते हुए तैयार हो जाता है और इस प्रकार हमारे समाज की कायरता और पुरुषों का जो नारी के ऊपर वर्चस्व है, पुरुष प्रधान समाज की विसंगतियां, कुरीतियां और समस्याओं का चित्रण किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मनुष्य के जीवन की महत्ता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में
चंद्रगुप्त ने बताया कि मनुष्य का जीवन कितना अमूल्य है। उसे किसी के उत्तेजित करने पर या किसी दूसरे द्वारा अपमानित होने पर, आवेश में, उत्तेजना में या क्रोध के कारण हमें अपना जीवन गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विरोधी पुरुष का धैर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। और अपना सिर काटना यानी आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, कायरता है, और इस प्रकार हमें अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। यही प्रस्तुत पंक्तियों का उद्देश्य था। धन्यवाद।